सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। इक्कीसवीं सदी के आधुनिक नवी मुंबई को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। वो शहर जिसकी खूबसूरती में जान डालने का काम किया वह नेरुल के ज्वेल ऑफ नवी मुंबई ने। भागदौड़ भरी जिंदगी से लोगों को कुछ समय अपने रिक्रिएशन के लिए मिल सके, इसलिए नवी मुंबई मनपा ने करोड़ों रुपए खर्च कर ज्वेल ऑफ नवी मुंबई की संकल्पना को अंजाम दिया। इस पार्क को आकर्षित बनाने और हरा भरा रखने के लिए यहाँ मियावॉकी पद्धति से लाखों पेड़ भी लगाए गए। ज्वेल ऑफ नवी मुंबई में मौजूद इन सुविधाओं और पौधों की सुरक्षा के लिए मनपा द्वारा नियुक्त ठेकेदार द्वारा यहाँ लोहे की मजबूत ग्रिल बतौर रेलिंग लगाई गई, मगर दुर्भाग्य से आज यही मजबूत रेलिंग यहाँ से गायब है, जिसके आगे अब मनपा की ओर से लोहे की हल्की जाली बतौर सुरक्षा दीवार के तौर पर बिठा दी गई। वो भी अधर्म है। जब इस गायब ग्रिल के मामले में हमने मुख्य शहर अभियंता संजय देसाई से मुलाकात की तो उन्होंने कैमरा के सामने बोलने के बजाय ऑफ कैमरा यह कह दिया कि इस ग्रिल को तोड़ा नहीं गया है, तो मजबूत लोहे की ग्रिल चोरी कर दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की गई है। मुख्य शहर अभियंता के इस जवाब ने हमें भी स्तब्ध कर दिया और मन में सवाल भी खड़े हुए कि क्या इतनी वजनदार ग्रिल को तोड़कर चुराना किसी के लिए संभव है। ताज्जुब की बात तो यह है कि सिर्फ एक या दो नहीं तो बाउंड्री से लगभग 100 मीटर के दायरे तक रेलिंग यहाँ से गायब है। तो ऐसे में अगर चोर इतनी बड़ी रेलिंग की लाइन चपत करने में लगे थे, तब यहाँ मौजूद सुरक्षा रक्षक और पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ थी। हैरत की बात तो यह है कि जिस दिशा से यह रेलिंग गायब है वहाँ से मुख्य सड़क होकर गुजरती है, जहाँ पर वाहनों का भी आवागमन होता है। ऐसे में चोरी होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 से 3.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण ज्वेल ऑफ नवी मुंबई में सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक केवल 13 सुरक्षा रक्षक ही 2 शिफ्ट में काम करने को मजबूर है। तो फिर उसके बाद करोड़ों की यह पब्लिक प्रॉपर्टी की देखभाल और सुरक्षा क्या सिर्फ राम भरोसे है, जिसके चलते रेलिंग का बड़ा जखीरा ही गायब हो गया। जब रात 11 बजे के बाद अगर सुरक्षा रक्षक ही यहाँ ना हो तो ज्वेल ऑफ नवी मुंबई ड्रग्स सेवन और असामाजिक तत्वों का बसेरा भी बना होगा, इसमें दो राय नहीं। ऐसे में क्या यह अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत का नतीजा है, ताकि काम का पुनः टेंडर निकालकर मोटी मलाई ऐठी जा सके। दोस्तों, नवी मुंबई के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका ने नेरुल में एक भव्य ऐसे ज्वेल ऑफ नवी मुंबई पार्क का निर्माण किया। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो जॉगिंग के लिए, इवनिंग वॉक हो या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ अपने मनोरंजन के लिए भी आते हैं, रिक्रिएशन के लिए आते हैं। मगर इसी पार्क में इन तमाम जो सुविधाएं मौजूद हैं या फिर यूँ कहें कि पौधे जो अलग अलग तरीके के मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मनपा ने ठेकेदार के माध्यम से लोहे की ग्रिल बिठाई थी। तमाम जो ग्रिल जो है वो बड़े पैमाने पर मजबूत हैं। यूँ कहें कि जेल की जो सलाखें जिस तरह की होती है उनसे उसी तरह से कहीं ना कहीं मजबूत जो है यहाँ की रॉड्स थी, मगर यहाँ पर वो रॉड जो है वो आज गायब है, पूरी तरह से टूटी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसके जो पहला एक जो पोर्शन है वह हल्की जाली के थ्रू बिठाया गया है और उसके बाद जो रॉड्स, मजबूत जो रॉड्स थे वह रेलिंग व ग्रिल यहाँ पर लगाई गई है। मगर अब मजबूत जो ग्रिल्स है वो पूरी तरह से टूटी हुई नज़र आ रही है। हम भले ही इसे कह रहे हैं कि ये टूटी हुई है, जब अधिकारी से हमने बात की, इस मामले में जानकारी हासिल की, तो उन्होंने यह कहा कि ये टूटी नहीं है, तो यह जो है पूरी तरह से रॉड लोहे की
चुराई गई है, चपत कर दी गई है। दर्शकों, आपको लगता है ये चपत की गई होगी? 150 मीटर का दायरा है जहां तक पूरी की पूरी जो ग्रिल्स है, रेलिंग है, वो पूरी तरह से चोरी हुई है। ऐसा जो है मानना नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों का है, ठेकेदारों का है। अब मुझे बताइए, जिस तरह से ये रेलिंग है इतनी मजबूत यहाँ पर नज़र आ रही है, क्या चोर को, इतना चोर के लिए मुमकिन है इसे तोड़ पाना एक ही समय में? हाँ, ये बताइए मुझे कि यहाँ पर मुख्य रास्ता, मैं मेरे कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वह यहाँ का मुख्य रास्ता जो है वो बताए कि यहाँ से बड़े पैमाने पर गाड़ियों का आवागमन होते रहता है, और ऐसे समय में यहाँ पर चोर कैसे चोरी कर सकता है इन तमाम ग्रिल्स की? लोहे की कीमत आज देखा जाए तो बड़े पैमाने पर है, मगर बावजूद यहाँ पर ये चोरी करना, क्या कहीं न कहीं आपको लगता है कहीं न कहीं ये चोरी हुई है? अगर आपको भी अगर लगता है कुछ ऐसा इसमें कहीं न कहीं मोटी मलाई ऐंठने का कहीं न कहीं हथकंडा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। क्या ठेकेदार और मनपा की साठगांठ का ये नतीजा है जिसका हर्जाना यहाँ की आम जनता यानी कि करदाताओं को पैसों के माध्यम से भुगतना पड़ रहा है? हाँ, या मोटी मलाई जो है वो ऐंठने का कहीं न कहीं ये ज़रिया बन गया है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।